इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, इंडिया अलायंस की तरफ से मार्च निकाला जाता हुआ सांसदों के निलंबन के खिलाफ ये विरोध मार्च किया जा रहा है, जिसमें पटना में इंडिया अलायंस की तरफ से ये मार्च डाक बंगला चौराहा इस वक्त पहुंचा हुआ है। आरजेडी जेडीयू वामदल के कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल हैं। संसद से सांसदों के निलंबन के खिलाफ ये मार्च निकाला गया है, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इंडिया अलायंस की तरफ से ये मार्च निकालकर विरोध जाहिर किया जाता हुआ बार बार ये कहा जा रहा है कि ये लोकतंत्र में जो संवैधानिक अधिकार है विरोध करने का, उस विरोध करने के संवैधानिक अधिकारों का हनन था, जहां हमें निलंबित कर दिया गया। ये मार्च सिर्फ पटना में नहीं, जंतर मंतर पर भी निकाला जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी ये विरोध इस वक्त जाहिर किया जाता हुआ, और पटना की ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां पर इंडिया अलायंस की तरफ से ये मार्च निकालकर अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है। सांसदों के निलंबन के खिलाफ ये मार्च इस वक्त डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा हुआ है। आरजेडी हो, जेडीयू या फिर वामदल, सभी के कार्यकर्ता इस मार्च में शामिल हैं। अपनी आवाज उठाते हुए आईटी गोलंबर से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो निकले और डाक बंगला चौराहे तक पहुंचे हुए, चाहे आरजेडी के वो कार्यकर्ता हों, जेडीयू के हों या फिर वामदल के हों। संसद में जिस तरीके से सांसदों को निलंबित किया गया था, उसको लेकर के संसद के अंदर भी हो हंगामा, सदन के बाहर भी हो हंगामा, और अब राजधानी पटना की सड़कों पर देखिए अपने अपने पार्टी के झंडे के साथ विरोध के स्वर बुलंद किए जा रहे हैं, इस बात को लेकर कि ये संवैधानिक अधिकारों का हनन है, ये लोकतंत्र में उस आज़ादी का हनन है जो हमें अपना संविधान देता है। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, ये मार्च इस वक्त कहां पर पहुंचा है? देखिए, इंडी गठबंधन के तमाम दल जो है, उनके जो नेता हैं, वो इनकम टैक्स गोलंबर से आक्रोश मार्च उन्होंने निकाला है, और अभी ये डाक बंगला चौराहे से होता हुआ रेडियो स्टेशन की तरफ बढ़ा है। और यहाँ पे आपको बताऊं कि इसमें तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हैं और लगातार एक बात की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो संवैधानिक अधिकार उन्हें दिए गए हैं, संसद में जो है वो संसद में सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उन्हें निलंबित किया जाता है। और 150 से ज्यादा सांसदों को इस मार्च का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ बड़े चेहरे कौन कौन से यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो आरजेडी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए या फिर वाम दल के हों? देखिए, इसकी उम्मीद की जा रही थी कि तमाम दलों के जो बड़े नेता हैं वो सड़कों पर जरूर निकलेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अगर कहें तो पूर्व विधायक जो है, एक दो के चेहरे जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। ऋषि मिश्रा हो, विजय कुमार हो, वैसे चेहरे जो है दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यकर्ता बड़े संख्या में जरूर है, लेकिन किसी भी दल से बड़ा चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। माले सभी जो सचिव हैं वो साथ में चल रहे हैं। कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, उनकी नारेबाजी किस बात को लेकर है? देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो एक ही मांग कर रहे हैं कि जो जिन सवालों को लेकर के संसद में जिस ढंग से कहें कि पूरी जो कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा हुआ, जिस ढंग से बाहर के लोग घुसे, उसे लेकर के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। उनकी ये मांग है रही है कि ये मांग लगातार करते रहे हैं, और इस मांग को लेकर के अगर संसद में अगर सांसदों का निलंबन किया जाता है तो उनका निलंबन जो है वापस होना चाहिए। ये मांग तमाम लोग कर रहे हैं, और निलंबन वापसी के बाद इस वक्त ये मार्च कहां पर पहुंचा है? देखिए, ये मार्च जो है अपने मुकम्मल स्थान रेडियो स्टेशन पहुंच गया है, जहां पे इनकम टैक्स से शुरू होकर के रेडियो स्टेशन तक इसे आना था, और ये रेडियो स्टेशन तक यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो केंद्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो संख्या देखी जा रही है, आश्चर्यजनक बात है कि इसमें आपको राष्ट्रीय जनता दल का झंडा, माले का झंडा, जदयू के लोग शामिल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन बिल्कुल, तो ये मार्च रवि, ये सिर्फ पटना में नहीं, देश भर में इंडिया अलायंस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो विरोध जाहिर करते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं, हाथों में अपने अपनी पार्टी के झंडे को लेकर कि जिस तरीके से निलंबित किया गया सांसदों को वो उचित नहीं था। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण की रिपोर्ट जरा देखिए।